हेलो एवरीवन। तो जो थर्ड शिफ्ट का आपका एग्ज़ाम था एचएससी सीएचएसएल का 9 जुलाई में, वो भी आपका थर्ड का समाप्त हो चुका है जो आपका 9 जुलाई में हुआ था। जो भी क्वेश्चंस मिल पाए देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम क्या है कि आपका लास्ट पर आ गया है। 2 दिन आपका एग्ज़ाम बाकी है। एक आपका कल 10 में है और परसों आपका 11 में है। 2 दिन एग्ज़ाम बाकी है। तो लेवल जो होते हैं क्वेश्चन की कमी मिल पाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट लगातार कम होते चले जा रहे हैं, डे बाई डे कम हो रहे हैं स्टूडेंट। तो जो भी क्वेश्चंस मिल पाए हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। जिनका आगे शिफ्टों में एग्जाम है या जो लोग रेगुलर देखते हैं, जिनको आगे अपने सीजीएल टारगेट करना है या आपको देखना है ये कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उन लोगों का मोस्ट वेलकम है। आप लोग देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए। बाकी शुरुआत करेंगे जो भी क्वेश्चन हमें मिल पाया। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया कि मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित है। देखिए यहाँ पर क्लासिकल डांस आपसे सबसे साधारण पूछा गया था। केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि केरल जो है यहाँ से मोहिनीअट्टम का संबंध है। केरल का आपके देखिए बाकी राज्यों के एक एक होते हैं, लेकिन केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं आपके। एक तो कथकली और दूसरा आपका मोहिनीअट्टम है। कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं आपके। 8 में से सबसे अगर मैं लास्ट में बोलूँ कौन सा आपका शामिल हुआ है, तो सबसे लास्ट में आपका जो है सत्रिय नृत्य शामिल किया गया। वर्ष 2000 में इसको शामिल किया गया और ये असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। बाकी अगर मैं संस्कृति मंत्रालय की बात करूं तो जो हमारा संस्कृति मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ आपका जो आपका क्या बोलते हैं, कल्चरल जो है आपका, इसके अकॉर्डिंग आपके 9 होते हैं, क्योंकि आपको इसने 6 को भी काउंट कर रखा है इसमें। बाकी जो संगीत नाटक अकादमी हमारे, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, 6 हमारा अर्थशास्त्रीय और उसी का यहाँ पर माना जाता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मैं यहाँ से कुछ रिलेटेड आपको नाम याद रखने, आपका सुनंदा नायर हो जाएगा। सुनंदा नायर देखिए अभी हाल में ही सीपीओ में पूछा जा चुका है कि सुनंदा नायर का रिलेशन किससे। सुनंदा नायर आप लोग याद रखिए। कल्याणी कुटी अम्मा तो काफ़ी फेमस नाम है, कई बार एसएससी एग्जाम में पूछा भी गया, तो कल्याणी कुटी अम्मा हो जाएगा। गोपिका वर्मा आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट नाम है, कई बार एसएससी में ये भी आया। तो गोपिका वर्मा का भी रिलेशन जो है मोहिनीअट्टम से है। और पल्लवी कृष्णन अगर आपसे पूछे तो पल्लवी कृष्णन का भी जो रिलेशन है वो किससे है, वो मोहिनीअट्टम से। नेक्स्ट आगे हम लोग अगले क्वेश्चन में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाटक संगीत में पदम का क्या मतलब होता है। देखिए पदम का मतलब पूछा जाता है, तो आपको ऑप्शन में प्रेम कविता दिया होगा जो कि राइट आंसर था। यानी पदम का जो मतलब होता है वो प्रेम कविता होता है कर्नाटक संगीत के अंदर। और कर्नाटक संगीत क्या होता है, जो हमारे दक्षिण भारत के एरिया, यानी कि दक्षिण भारत में जो भी हमारे संगीत प्रचलित होता है उसको हम बोलते हैं, आपका क्या बोला जाता है, आपका जो है आपका कर्नाटक संगीत। और जो आपके उत्तर भारत के संगीत होते हैं उनको हिंदुस्तानी आपका बोला जाता है, यानी कि हिंदुस्तानी संगीत बोला जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और कर्नाटक संगीत की पहली आपकी संगीतकार थी एमएस सुब्बुलक्ष्मी, जो कि वैसे भी पहली ही संगीतकार थी जिनको 1998 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कुल 6 लोगों को अब तक सम्मानित किया जा चुका है और सबसे लास्ट में 2019 में जो है भूपेन हजारिका को शामिल आपका सम्मानित किया गया था भारत रत्न के, से 6ठे संगीतकार हुए थे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट आर्टिकल आपसे पूछा गया था कि आर्टिकल जो 15 है हमारे संविधान का, वो आपका क्या उसको बोलने, आपका जो आर्टिकल 15 है ये आपका किससे रिलेटेड है। तो देखिए ये हमारे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग आता है, जिनको यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से इसको लिया गया है। और आर्टिकल 14 से लेकर के जो 18 तक हमारे आर्टिकल होते हैं इनको बोलते हैं हम समानता के अधिकार। इनको यहाँ पर समानता के अधिकार की बात करी गई है। और यहाँ पर आर्टिकल जो आपका 15 पूछा गया, इसमें ये बताया गया कि कोई भी व्यक्ति है, उसको धर्म हो गया, लिंग हो गया, जाति हो गया, किसी भी आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 के लिए आपका बताया गया कि समान रोजगार के अवसर सभी को मिलेंगे, यानी कि सभी को है जो समान रोजगार के अवसर प्रदान कराए जाएंगे। ये सिर्फ भारतीयों पर लागू होता है, विदेशों जो यानी कि जो आपके फॉरेनर आते हैं उन पर लागू नहीं है आर्टिकल 16, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। एंड आर्टिकल जो 17 हमारा होता है ये आपका होता है कि अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का जो अंत करता है वो आर्टिकल 16 है। और आर्टिकल 18 की बात करूं तो ये हमारे उपाधियों का अंत करता है। तो उपाधियों का अंत का जो आर्टिकल है वो कौन सा है, तो वो आर्टिकल 18 है। नेक्स्ट आगे देखिए, थोड़ा भी अगर आपको अच्छा लगे, थोड़ा सपोर्टिव लगा करे तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दिया करिए, वीडियो को शेयर किया करिए, कमेंट किया करिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सकूँ और उससे रिलेटेड सिर्फ वही जानकारी दूं जो आपके एग्जाम में अभी पूछी जा चुकी है। तो आपको सपोर्ट दिखाना है, बाकी लाइक शेयर करके
टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर PDF तो मैं देता ही हूँ, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से जुड़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा मौलिक अधिकार आपका हटा दिया गया था। देखिए संपत्ति का अधिकार, पहले आपके 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में आपके 6 बचे हैं, क्योंकि संपत्ति का जो अधिकार है इसको हटा दिया गया है। और इसको हटा करके किस आर्टिकल में रखा गया, तो आर्टिकल 300A यानी जो 300A के तहत आपका रख दिया गया है संपत्ति का अधिकार। अब ये पूछते हैं किस अनुच्छेद आपका किस संशोधन में हटाया गया, तो 44 नंबर का था, 44वां संविधान संशोधन था, जो कि 1978 में हुआ था। तब जो है संपत्ति का अधिकार हटा करके आपका कानूनी अधिकार के अंतर्गत रख दिया गया था, इसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा करके। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, आपकी पहली कुश्ती चैंपियनशिप पूछी गई थी। एग्जैक्ट क्वेश्चन आपका कुश्ती चैंपियनशिप था या किसने जीती या क्या था, ऐसा कुछ आपका था। आपको अगर थोड़ा सा चेंज लगे तो आप लोग बता देंगे कमेंट बॉक्स में। देखिए मैं इसकी बात करूं कि जो पहली बार यहाँ पर जो कुश्ती की शुरुआत हुई थी ये आपकी 1904 में हुई थी, यानी कि पहली जो कुश्ती चैंपियनशिप हुई वो 1904 में वियना में खेली गई थी। ये आपको याद रखना है, पहली जो हुई थी वियना में हुई थी। लेकिन पहले कोई भारतीय थे जिन्होंने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले, अगर कोई भारतीय की बात करें तो इन्होंने जीता हुआ था 1961 में, भारत ने पहली बार जीता। और तब इसका आयोजन जो है जापान में हुआ था, और जीतने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था उदय चंद। उदय चंद पहले भारतीय थे जिन्होंने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता हुआ था 1961 के अंदर जापान में। इसके बाद किसी महिला की बात आएगी, ये तो पुरुष थे। अगर महिला की आपसे बात करी जाए तो 2006 के अंदर जो है अलका तोमर ने क्या किया, अलका तोमर ने इसके अंदर गोल्ड जीता हुआ था, ये भी याद रखना है 2006 वाला। और 2006 में आपकी विश्व कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ पर हुई, तो ये चीन में हुई थी, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। बाकी अगर कॉमनवेल्थ गेम आपसे पूछे जाए तो कॉमनवेल्थ गेम जो राष्ट्रमंडल खेल हैं जो कि 2010 में हुए थे और पहली बार और आखिरी बार भारत में हुए थे, यानी एक ही बार कॉमनवेल्थ का आयोजन भारत ने करवाया। तो इसमें जो गोल्ड जीतने वाले कोई पहलवान पहली थी वो थी गीता फोगट। ये क्वेश्चन आपका अभी पूछा जा चुका है अभी CHSL के एग्जाम में। तो गीता फोगट जो थी वो पहली थी जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेल में पदक जीता हुआ था, ये आपका पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि विल्हड़ जो थे ये किसके, विल्हड़ जो थे ये किसके दरबारी कवि थे। ये देखिए आपका ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मैं इसको ठीक मानता हूँ, क्योंकि आपने हरिशेन पढ़ रखे हैं, हर्षवर्धन के, बाणभट्ट पढ़ रखे हैं, समुद्रगुप्त के, तरह तरह के आपने पढ़ रखे हैं, लेकिन विल्हड़ आपने कम देखा होगा। तो विक्रमादित्य जो 6 हैं ये इनके दरबारी कवि थे। और आपको याद रखना जैसे राजशेखर अगर आपसे पूछे किसके दरबारी कवि थे तो आपको महेंद्र पाल याद रखना है। नरसिंह वर्मन के अगर आपसे पूछे तो दंडीन हो जाएंगे, यानी कि नरसिंह वर्मन के जो कवि हैं वो दंडीन हैं। महेंद्र पाल के आपको राजशेखर याद रखने। विक्रमादित्य 6 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर था जो कि विल्हड़ है। और विक्रमादित्य 4 की बात करें तो विज्ञानेश्वर जो है विक्रमादित्य 4 के थे। तो ये मैंने ऐसे अलग बताए हुए हैं आपके जो थोड़े टफ हैं, जो क्योंकि आपका विल्हड़ पूछेगा तो मुझे लगता है कुछ आपसे पूछ सकते हैं। बाकी कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है कल्हड़ ने, जो कि आपका याद रहना चाहिए। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है आपका, BCCI की आपकी स्थापना पूछी गई थी। देखिए BCCI की स्थापना की मैं बात करूं तो 1928 में इसकी इस्टेब्लिश हुई थी। एंड हेड क्वार्टर की मैं बात करूं तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहां पर है, तो वो मुंबई में है। एंड दूसरी चीज़ की बात करूं इसके हेड वर्तमान में कौन है, तो वो है रोजर बिन्नी। अगर इसके अध्यक्ष पूछे BCCI के तो वो रोजर बिन्नी है करंट में, जो कि आपसे पूछा गया था 1928 आपको याद रखना है। इसकी इस्टेब्लिश डेट आपसे यहाँ पर पूछी गई थी। नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या इसमें पूछा गया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका राष्ट्रीय जलीय मार्ग से आए हुए थे, आपके ऑप्शन अलग अलग दिए हुए थे। आई थिंक मैचिंग वाला ये क्वेश्चन था कि आपके कौन सा कहाँ पर होता है। जैसे आपको NW 1 दिया हुआ था, NW 2 दिया हुआ था, NW 2 NW1 दिया हुआ था। तो NW 1 क्या होता है आपका प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। प्रयागराज से ये हल्दिया तक है, 1620 किलोमीटर का है। दूसरा आपका बांग्लादेश की सीमा से लेकर के सदिया तक जाता है, ये कुल आपका 820 किलोमीटर लंबा है। तो आपके हो सकता है लंबाई दी हो या आपके प्लेस दे दी हो, कौन कौन से आपके कहाँ से क्या जोड़ता है जाकर के। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपका आई थिंक यहाँ पर पता तो नहीं चल पाया, लेकिन एक क्वेश्चन आपका जो था साइंस से रिलेटेड कुछ आपका पूछा गया था। साइंस में क्वेश्चन एक आया हुआ था, वो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। और 1-2 क्वेश्चन आपके मिले हुए थे। आपका सेंसस से देखिए क्वेश्चन इस शिफ्ट में क्योंकि आया तो होगा, आई थिंक हो सकता है कि आया हो, लेकिन जो स्टूडेंट भेजते हैं तो सेंसस का क्वेश्चन उनके माइंड में सेट हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि सेंसस का क्वेश्चन इसमें देखने को नहीं मिला है। तो अगर
अगर सेंसस का क्वेश्चन नहीं मिला, बाकी जिनका शिफ्ट था, जिनका एग्जाम था, उन लोगों को पता ही होगा। तो अगर आया हो तो आप लोगों को बता देना है। बाकी सेंसस, डांस, फेस्टिवल, पॉलिटी वगैरह जो आर्टिकल वगैरह तो वैसे ही आ रहे हैं, तो जिन लोगों का एग्जाम था वो लोग बताएंगे। बाकी हम लोग जो है फोर्थ शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे, जो भी क्वेश्चन हमें मिल पाएंगे तब तक के लिए आप लोग देखिए और फोर्थ शिफ्ट का वेट करिए। एंड वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर वगैरह करिए, जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे।